बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा भाई के साथ हमने बात करनी है इमरान खान के हवाले से। इमरान खान के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हालिया, जिसमें धांधली की आवाजें हर तरफ से उठ रही हैं। धांधली के हवाले से, धांधली को लेकर के शेर अफजल मरवत साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए, इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान हैं, इनकी तैनाती कलअदम करार दी जाए। क्या इससे कुछ निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? क्या धांधली के ऊपर किसी को कभी इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? इस पे हमने बात करनी है। उस्तामा भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, इमरान खान साहब के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? क्या होने क्या जा रहा है उनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, ये जो इमरान खान की जो पजीराई है, जैसे हम बता रहे थे, उसमें तो मजीद इजाफा नजर आता है। और कोई ये एक लोगों को इसको समझना चाहिए कि अब एक स्ट्रगल मूवमेंट की तरह ये एक पार्टी नहीं रही। इमरान खान एक पार्टी हेड नहीं रहे। मुझे लगता है एक बदलती हुई सोच के नुमाइंदा के तौर पे वो अब लीड कर रहे हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक बंगाली का वो मुझे मैसेज आया, बुजुर्ग थे वो, उन्होंने मैसेज किया कि उनकी जैसी बोली है, बस उन्होंने मुझे कहा कि हम इमरान खान का बताओ क्या बन रहा है, हम उसके लिए प्यार करता है ये वो, और हम उसको देखता है वो ये एक अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है। यूके में होते हैं और उधर से वो देख इमरान खान को रहे हैं, हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं है आपके इमरान खान से। तो लेकिन उसका यही था कि हम इसको महसूस करता है ये इस्लाम का लीडर है। इस बात से मुझे लग रहा है कि इमरान खान से जो कुदरत दिलों में सरहदों से पार इसकी पजीराई जो बन रही है, वो मुझे लगता है कि अपकमिंग ये जो हम जिस हालात को देख रहे हैं बनता और बिगड़ता, तो उसमें खान साहब जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, जैसे कहते हैं ना, पोजीशन लेते नजर आ रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर्स। और उसमें ये मुमकिन है कि ये जाहिर बात है इतना सॉफ्ट नहीं होना, ये इतना आसान नहीं होना, और इसको कोई सख्त आदमी ही लीड कर सकता था, लीड एट द फ्रंट कर सकता था। और ये कुदरत ने उनको इसके लिए चुन लिया। बेशक उनका माजी जो मर्जी हो, लेकिन फिलहाल वो एक उसके इस्तारे के तौर पे देखे जा रहे हैं तब्दीली के, और पूरी दुनिया में। अब मसला ये है कि हम पाकिस्तानी तो इमरान खान को अपना जाती घर का मसला समझ रहे हैं, लेकिन जो जज्बात और जो ख्यालात का इजहार लोग हमसे कर रहे हैं, ओवरसीज कर रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये बंदा कोई, जैसे कहते हैं ना कि एक इंटरनेशनली जो है, ठीक है, फेम उनकी होना, एक स्टार क्रिकेटर होना, वो एक अलग कहानी है। इस जी वक्त ये जी, समझ नहीं आती कि कोई गैर पाकिस्तानी क्यों देखे इमरान खान को और उसकी जिंदगी से बिल्कुल ऐसा। उसको क्या आपने आस है। आपने तो देख के आपने तो एक बांग्लादेशी का तस्करा किया है। हम सोशल मीडिया पे जब देख रहे होते हैं, चीजें स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसे बेशतर ममालिक, मतलब हमें अफ्रीका के अंदर काफी सारी जगहों पे काफी ऐसे क्लिप्स मिलते हैं मुख्तलिफ ममालिक में। एक दो मैं देख रहा हूँ कि युगांडा से कोई बंदा है, वो बड़े वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा होता है पाकिस्तान की, जैसे वो 9 बजे का जियो का बुलेटिन शायद वो युगांडा में बैठकर रोजाना सुनता है। तो और भी मुख्तलिफ क्लिप्स हम वायरल होते हैं, देखते हैं। यूके की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, मुख्तलिफ लोग, मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी इमरान खान के की बात भी करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं उससे बहुत ज्यादा। देखें, एक बात बताएं, अगर एक चले मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से हट के थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, हर बंदे के अंदर ना अल्लाह ताला ने एक खुद एक एस्ट्रोलॉजर छुपाया हुआ है। उसकी जो सिक्स सेंस है ना, जो आने से पहले चीजों को ऑब्जर्व कर रही होती है, तो वो उसको जिस चीज का जिंदगी में कोई लेना देना नहीं होता वो उससे दूर होती है, और जिसका कहीं ना कहीं लेना देना बन रहा होता है उधर उसकी तवज्जो आ रही होती है, वो उसकी तवज्जो में आ रहा होता है। इन लोगों के नजर में इमरान खान का इनकी तवज्जो में आना ये बताता है कि कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में, आपको नहीं पता चल रहा ना, हम तो अब यकीन करें कि अपने आप को ज़हनी तौर पे
पूरी मैं आज लाइट नहीं थी सुबह से शाम तक, तो मैंने वही टब बाल्टी और उसकी प्रैक्टिस को ज़हनी तौर पे बड़ा मैंने फिर शुक्र भी किया कि वाफिर मिकदार की हमें कदर नहीं है, तो बड़ा मजा आया ना उसको मैनेज करना। फिर मैं सोच रहा था कि भाई अब अगर ऐसा ही हुआ तो तुम्हें तो रोज नहाने की आदत क्या बनेगा। तो ये सारी चीजें, और फिर थोड़ा सा हुआ कि मैं ऐसे ही निकला बाहर, तो मैं बाइक पे बैठ गया, तो मट्टी नाक को लगी, तो वो लगा कि ऐसा तो अब तो मट्टी बर्दाश्त ही नहीं हो सकती। तो मुझे ये लगा कि भाई आगे ये धूल, आगे जो आगे आगे जंगों के मंजर, ये सारे लोग, ये जो सब होने जा रहा है, हम क्या करेंगे हम तो। और मुझे ये लग रहा है कि ये जो सेंस अभी कुछ लोगों को हो रही है, कुछ को नहीं हो रही, क्योंकि हम खैर उस माशाल्लाह शैतान के हेडक्वार्टर में जो रहते हैं, तो इसलिए हमारी तो अकलें और वो बिल्कुल कैद में है। हमें तो जब तक सर पे कुछ आ नहीं जाना ना, उस वक्त तक हमें नहीं पता चलना। हालांकि मैंने देखा कि भाई पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, यहूदी पूरी अपनी तैयारियों में है, ये सारे बंकर बन रहे हैं फूड कट्टी के अंदर, अंडरग्राउंड बंकर, बंकर के अंदर फूड उगा रहे हैं लाइटें लगा के, पूरी तैयारी है। आज इस पे भी किसी दिन बात करते हैं कि हमने एक डिस्कस कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान के लिए भी चलो कोई सिस्टम, कोई ऐसी प्लेस के बंकर्स बनाएं और उसको करें कोई इस तरीके का माहौल। तो बहरहाल इसमें बात यह है कि ये जो सूरत हाल है ना असद साहब, ये दिन नहीं गुजर रहे हैं आपके, लेकिन मसला वही है कि आप हम मस्त हैं, हम वो, यही शायद कुदरत का वो था, सजा थी हम पे कि हमें एहसास ही नहीं होना कि हम किधर जा रहे हैं। ये मुझे तो यकीन करें फिक्र ये लाक हो गई है कि IMF की किस्त नहीं आती, डॉलर फ्लाइट को नहीं रोका जा सकेगा, डंडे से डॉलर नहीं रुकता। ज्यादा से ज्यादा ये होना है, जो क्रंच आने वाला है वो ये है कि इंपोर्ट्स पे पाबंदी लग जाएगी, इंपोर्ट्स बैन हो जाएंगी, डॉलर क्योंकि देने को नहीं होगा तो बाहर क्या करना है, फिर जो घर में है उसी पे गुजारा करो, ये इब्तदा होगी। और आपकी लोड शेडिंग से लेके और ये सारी मसाइल एक एक्सट्रीम पे जाने वाले हैं। तो इनको रोकना उस वक्त तक तो है जब तक ये मौसम ठीक था। ये अभी आपकी जैसे सर्दी चल रही है, थोड़ा सा जैसे गर्मी का जरा नजारा आया, तो आप लोग तो हैरान हो जाएंगे, आप लोगों की पता चलेगा कि बस जो है ना, वो अब मिसाल गंदी है, बहरहाल चलें छोड़े, तो वो अभी आ, उसामा भाई, अभी 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 हम देखें गैस और बिजली की कीमतों में जो इजाफे हुए हैं, वो बिल अभी आए नहीं है लोगों को, वो अभी आने हैं जब ये गवर्नमेंट बन चुकी होगी। और गर्मी में तो लोड शेडिंग बहुत अरूज पे होती है, और जब आपको पता चले कि आप 25-30 हजार रुपया महीना कमाते हैं और बिजली का बिल आपको आया है 40 हजार रुपया, और बिजली आपके पास आती है 10 घंटे या 12 घंटे, तो उसके बाद के जो हालात हैं वो हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। उसामा भाई, इमरान खान के लिए ये जो वीक है, इसमें कोई अच्छी खबर भी है या बस जेल में ही पड़े हुए हैं? देखिए इमरान खान के लिए जो अभी जो टाइम चल रहा है उसमें एज सच एक स्टेबल जो माहौल नजर आता है, और ओके। उसमें कोई उनके लिए खातिर खा ना कोई बुरी खबर और ना कोई, इस हफ्ते में जब बात कर रहे हैं तो कोई अच्छी बुरी दोनों ही नहीं है, एक रूटीन की बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर बुरी ना हो तो अच्छी अच्छी है, मतलब बुरी खबर ना हो तो अच्छी है जाती तौर पे उनके। और जो सूरत हाल है वो ये है कि वो मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे दिन ब दिन ये इसका कुछ टाइम है, क्योंकि ये अपनी तरफ से सारे ओत शोत लें और सारी चीजें कर लें, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। आखिर वो हालात उधर ले जाए जाएंगे, जैसे मैंने कहा था कि इमरान खान के आखिर वो वक्त आना है कि हल सिर्फ इमरान खान, लेकिन उस वक्त तक ना बड़ी देर हो चुकी होगी। मतलब जैसे कहते हैं ना कि टाइम बड़ा गुजर चुका होगा और चीजें सॉर्ट आउट करनी बहुत मुश्किल होंगी, लेकिन फिर उस वक्त तक समझ आ चुकी होगी। और जो आपने पिछली वीडियो में बात की थी मोदी अटैक की, वो एक श्योरिटी होगी कि अब इमरान खान के आने के चांसेस बन जाएंगे, जैसे ही अटैक हुआ वैसे ही, क्योंकि वो उस वक्त तक रुका हुआ जब तक चांसेस हैं। क्योंकि आप देखें मियाँ साहब भी, मैं उनको भी जोड़ रहा था इस सब से कि मियाँ साहब और अटैक जो है आपस में जुड़े हुए हैं, और जैसे मियाँ साहब फ्रस्ट्रेटेड होंगे, रोते रोते नजर आएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि मामला जो है आप उसी साइड पे जाएं और सारा किया कराएगा कोई फायदा ना हो,
और फिर अवाम को काबू करने के लिए, अवाम को कन्विंस करने के लिए एक इमरान खान की, जैसे कहते हैं, आवाज की जरूरत पड़े। बिल्कुल। अच्छा उसामा भाई, ज़ाहिर है वीडियो लंबी हो रही है, मैं चाहता हूं कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से मैंने जो बात की थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने पिटीशन दायर की है धांधली के हवाले से कि इसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। इंतखाबी नतायज को उन्होंने चैलेंज किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनकी तैनाती कलअदम करार देने की इस्तदा की है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान में होने वाली इस चले मैं नहीं कहता मुबैना धांधली, उसका कोई नोटिस वोटिस लेगी या बस काम पै गया जड़ा पै गया? नहीं नहीं, ये खुद इतना रवैया इख्तियार ऐसा करेंगे कि फिर इनको उस रवैये के रिएक्शन के नतीजे में स्टेप डाउन होना पड़ेगा। वो जो एक इस्तीफा भी रहता है वो ये हो सकता है। ओ ओ हो चले। तो ये वो, कोशिश की जाए। ये आपने याद है, मैंने कहा था कि इस्तीफों का एक सीक्वेंस आना है अभी, और आप लोग देखेंगे मुस्तकबिल में। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये पॉसिबल इस्तीफा है। बिल्कुल उसके बाद फिर हमने देखा कि परवेज खटक भी अपनी जमात से रद्दा हुए, फिर वो कमिश्नर रावलपिंडी का इस्तीफा भी आया। और भी आपने इस्तीफों की बात की हुई है, देखते हैं किस किस के इस्तीफे आते हैं, कौन कौन घर जाता है और कौन कौन पाकिस्तान को बसाने में अपना किरदार अदा करता है। हमें नाज़रीन इजाजत दीजिए, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।